आपने कभी नोटिस किया है कि महीने की शुरुआत में हम सब सोचते हैं इस बार बजट फॉलो करना है, और फिर एंड ऑफ द मंथ पैसे कहाँ गए भाई। कभी कभी तो लगता है कि यूपीआई और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में ही सारा पैसा चला जाता है। अगर आप भी ऐसे ही ब्रोक फील करते हो, लेकिन नेटफ्लिक्स भी चलाना चाहते हो, कैफे भी जाना चाहते हो, नया फोन भी चाहिए और फ्यूचर भी सिक्योर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस बेस्ड बजटिंग की, जो आपके पैसों को बचाने में मदद करेगा और लाइफ भी इंजॉय करने देगा। अगर आप भी स्मार्ट बजटिंग सीखना चाहते हो बिना किसी बोरिंग एक्सेल सीट के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। व्हाई ट्रेडिशनल बजटिंग फेल्स। बजटिंग का नाम सुनते ही दिमाग में एक बोरिंग लिस्ट आती है, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, सिर्फ घर पर बैठो, पैसा बचाओ। मतलब हम पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन उसे यूज करने का तरीका नहीं पता। अगर आप भी सिर्फ पैसा बचाने के लिए बजट बना रहे हो, तो आप हमेशा डिप्राइव्ड फील करोगे और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ उड़ा दोगे। इसलिए हैप्पीनेस बेस्ड बजटिंग एक स्मार्ट अप्रोच है। यहाँ आप पैसों को इस तरह स्पेंड करते हो जो आपको जेन्युइनली खुश करे, बिना किसी गिल्ट के। स्टेप 1, फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। सोचो, पिछले 6 महीने में आपने जो भी खरीदा है, क्या वो सब कुछ आपको याद है? वो रैंडम सेल वाले कपड़े जो 1-2 बार पहने और फिर वार्डरोब में डाल दिए, वो अमेज़न के यूजलेस गैजेट्स जो सिर्फ 2 दिन यूज हुए, या वो वीकेंड ट्रिप जिसकी यादें आज भी फ्रेश हैं। मतलब प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज की है। एक हैप्पीनेस लिस्ट बनाओ, लाइक एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल, कॉन्सर्ट, वीकेंड गेटवेज, सेल्फ केयर, जिम, स्किन केयर, मेंटल पीस, गैजेट्स एंड फन, गेमिंग, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, ग्रोथ, कोर्सेज, बुक, लर्निंग समथिंग न्यू। अब देखो कि आप जो पैसे स्पेंड कर रहे हो, क्या वो इस लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। स्टेप 2, ट्रैक वेयर योर मनी इज एक्चुअली गोइंग। अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। अपने पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट खोलो, 3 कॉलम बनाओ। एसेंशियल्स लाइक रेंट, बिल्स, फूड। हैप्पीनेस स्पेंडिंग, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खुशी दे रहा है। नंबर 3, वेस्टेड मनी, जो आपने ऐसे ही खरीद लिया और फिर यूज नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए 3000 रुपया आपने रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च किए और फिर उसको भूल गए। नंबर 2, 1500 रुपया आपने जिम मेंबरशिप पर खर्च किए, जो आपको बेटर फील कराता है। नंबर 3, 2500 रुपया आपने फूड डिलीवरी पर खर्च किए, जैसे स्विगी या जोमेटो पर, जो आपकी आदत है उसकी वजह से। 2000 रुपये आपने वीकेंड ट्रिप पर खर्च करे, जिससे आपने अपनी बेस्ट मेमोरी बनाई। अगर आपने 5000 रुपये ऐसे चीजों पर उड़ा दिए जो आपको आज याद भी नहीं, तो ये पैसा वेस्ट है। 1 महीना सिर्फ ट्रैक करके देखो, असली शॉक तब लगेगा। स्टेप 3, एडजस्ट योर बजट टू मैच योर प्रायोरिटीज एंड हैप्पीनेस। अब जब आपको पता चल गया पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो स्मार्ट एडजस्टमेंट करो। वेयर टू कट डाउन, इम्पल्स ऑनलाइन शॉपिंग, बस सेल चल रहा था वाली शॉपिंग बंद करो। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव एक साथ क्यों लूं। डेली कॉफी एंड फूड डिलीवरी, घर की कॉफी भी बेस्ट होती है। वेयर टू स्पेंड मोर, एक्सपीरियंसेस लाइक ट्रैवल, इवेंट, स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। सेल्फ केयर, जिम, वेलनेस, हेल्थ पर पैसा लगाओ। फ्यूचर ग्रोथ, इन्वेस्टिंग, कोर्सेज, लर्निंग पर ध्यान दो। अगर आप कॉन्शियसली अपने पैसे खर्चे एडजस्ट करोगे, तो बिना गिल्ट के लाइफ एंजॉय कर पाओगे। स्टेप 4, 50-30-20 बजटिंग रूल विद अ हैप्पीनेस ट्विस्ट। एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो जो काम करेगा। 50% एसेंशियल्स पर खर्च करो, लाइक रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 30% हैप्पीनेस स्पेंडिंग, जो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देता है। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। मतलब आप बिना गिल्ट के एंजॉय भी कर सकते हो और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 50,000, तो इसे कैसे डिवाइड करें कि जरूरतें भी पूरी हो और आपकी खुशी भी। चलिए एक सिंपल इफेक्ट बजट देखते हैं। सबसे पहले आपके जरूरी खर्चे लाइक रेंट, बिल और ग्रोसरी, इसमें 20,000 एलोकेट करें, जो कि 40% होता है। अगर आज बचत नहीं की तो कल मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपनी इनकम का कम से कम 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएं, चाहे वो एफडी हो, एसआईपीज हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इमरजेंसी फंड। 10,000 को आप फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए रखें। अब बात करते हैं असली मजे की, आपके हैप्पीनेस एक्सपेंसेस की, जिसमें आए ट्रैवल, शॉपिंग, चाय आउटिंग या आपकी हॉबीज। ये 7,500 रुपये आप सिर्फ उन चीजों पर खर्च करें जो आपको सच में खुशी देते हैं, क्योंकि पैसा कमाने का मकसद सिर्फ बचाना नहीं, जिंदगी जीना भी तो है। अगर आप अपने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए अपनी इनकम का 10% यानी सिर्फ 5,000 सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लगाएं। आप नए कोर्सेज करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, नए स्किल्स सीखें,
क्योंकि नॉलेज से बड़ा कोई असेट नहीं। मजे लेना भी जरूरी है, इसलिए 10% यानी 5,000 को रखते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, मूवीज या दोस्तों के साथ वीकेंड डिनर, ये खर्चे आप गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बजट का ऑलरेडी पार्ट है। सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं होता। 2,500 रुपए एलोकेट करें चैरिटी या गिफ्टिंग के लिए, चाहे वो किसी का बर्थडे गिफ्ट हो या किसी गरीब की मदद करना हो या किसी मंदिर में दान देना हो। ये छोटी छोटी चीजें आपको अंदर से ज्यादा खुश रखती हैं। अगर आप इस बजट को फॉलो करेंगे तो सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, इमोशनली भी ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। तो दोस्तों, बजटिंग बोरिंग नहीं होती। जब आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपना दोस्तों के साथ और कमेंट्स में बताएं आपके लिए सबसे बड़ा हैप्पीनेस एक्सपेंस क्या है। और हाँ, नए फाइनेंस और बजटिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दीजिए और स्मार्टली बजट कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।